और मेरा दूसरा ये भी था कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, और ये ऊर्जा को भी मैं देखती हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ वो मुझे पता नहीं चलता है। तो जरा थोड़ा डिटेल्स में आप बताइएगा प्लीज। थैंक यू। प्रणाम आपको। पूछा है, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, और मैं ऊर्जा को देख रही हूं, तो मैं ऊर्जा भी नहीं हूं, मैं आत्मा भी नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं? और ये मुझे समझ नहीं आ रहा फिर मैं कौन हूं। तो जब ऐसा अनुभव हो किसी भी साधक को, उसे लगे मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा भी नहीं हूं, मैं ऊर्जा भी नहीं हूं, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं। तो पहली बात तो तुम ये समझ लेना कि तुम्हें यह अनुभव नहीं हो रहा है। पहली बात तो तुम समझना, ये तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, ये तुम्हारे विचारों में चल रहा है। ये तुम्हारे विचारों में घूमता जा रहा है कि मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं आत्मा भी नहीं हूं। मगर ये तुम जान किससे रहे हो? वो तुम्हारे विचारों में चीजें चल रही हैं, प्रैक्टिकल नहीं घटित हो रहा। प्रैक्टिकल घटित होने के लिए थोड़ा और डूबो, थोड़ी और साधना करो। इसे इसे अच्छे से समझ लेना। कई बार साधकों को तुम्हें ऐसा होगा, कई साधकों को ऐसा होगा। उनके जीवन में ये समय आता है जहां उन्हें लगता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा भी नहीं हूं, मैं परमात्मा भी नहीं हूं। फिर मैं हूं क्या? जब तुम शरीर नहीं हो, आत्मा नहीं हो, परमात्मा नहीं हो, मन भी नहीं हो, तब मैं हूं क्या, ये प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि वहां तुम्हें उत्तर मिलता है कि तुम क्या हो। कल ही जब मैं ध्यान शिविर ले रहा था दिल्ली में, तो वहां मैंने बोला कि तुम इसे महसूस करो, अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो। तो वहां एक बहुत प्यारे साधक ने बोला कि अगर हम ऐसा महसूस करें, हमें भ्रम भी तो हो सकता है, हमें धोखा भी तो हो सकता है। तब मैंने यही कहा कि बहुत सारी संस्थाएं यही कहती हैं कि तुम ये मानो, तुम ये बार बार सोचो, रिपीट करो कि मैं आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। और वो बेचारे रिपीट कर रहे हैं, मगर उनसे धोखा ही हो जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। वो ऐसे ही घटता है। उन्हें ये धोखा हो जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। एक एक मेल को, एक आदमी को ये हो जाता है महसूस कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। जब संस्था कह रही है, उसमें बड़े बड़े लोग, गुरु गुरु लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्हें दोहराओ, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। और जब तुम दोहरा रहे हो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक, तो तुम्हें महसूस होता है तुम सच में शुद्ध आत्मा हो। और फिर अगर तुम एक मेल हो और कोई फीमेल को देखते हो, तो तुम्हारे अंदर उसको भोगने की वासना जागती है। और तुम अगर एक फीमेल हो, तो तुम्हें मेल को भोगने की वासना जागती है। और अगर तुम इन दोनों से भी पार हो, तो तुम्हें यह भी ध्यान रहता है कि लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, अदरक नहीं खानी, चीनी नहीं खानी, पानी छान के पीना है। तुम्हें यह सब भी याद रहता है, तो तुम शुद्धात्मा नहीं हो, तुमने भ्रम पाल लिया। जो शुद्ध है उसके लिए सब शुद्ध है, जो बुद्ध है उसके लिए सब बुद्ध है। फिर इसे समझना, जो पूर्णता शुद्ध हो गया उसके लिए अब लहसुन भी शुद्ध है, उसके लिए मांस भी शुद्ध है, उसके लिए सब्जी भी शुद्ध है, उसके लिए पानी भी। जो शुद्ध हो गया उसको अशुद्ध दिखेगा कहां से? इसी तरीके से अगर तुम्हें लगता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं ऊर्जा को देख रही हूं और ऊर्जा हूं, ऊर्जा भी नहीं हूं, तो फिर मैं हूं कौन? कहीं मन ने धोखा दे दिया, कहीं मन ने चालाकी चल ली। थोड़ा और गहरे उतरो, अभी तुम उस स्थिति में नहीं पहुंचे। हाँ, शरीर नहीं हूं, हो सकता है सूक्ष्म शरीर निकल गया हो, तो अनुभव हो गया होगा कि शरीर नहीं हूं। हो सकता है निर्विचार की घटना घटी हो, तो एक बार लगा हो कि मैं मन भी नहीं हूं। हो सकता है आंख बंद करने पे कुछ रंग दिख गए हों, कुछ तरंगे दिख गई हों, तो लगा हो कि मैं ये देख रही हूं, तो मैं ये भी नहीं हूं। मगर नहीं, जो शरीर नहीं है उसको फिर किसी दूसरे का शरीर भी नहीं दिखाई देता, और जो शरीर नहीं है उसे दूसरे का शरीर नहीं दिखाई देता। जो मन नहीं है उसके लिए परमात्मा की भी वासना बेकार है, फिर वासना ही नहीं होती। जो मन नहीं है उसकी कोई वासना नहीं होती, फिर समझ कहां से पैदा हो गई कि मैं कौन हूं, ये कैसे जानूं?
थोड़ा गहरे उतरो, इन शब्दों को, इन मेरे शब्दों को समझो, अच्छे से समझो। मन तुम्हें धोखा दे देगा, तुम धोखे में आ गए तो वो धोखा जो कब टूटता है, जब मौत खड़ी होती है। और जब मौत खड़ी होती है तब धोखा टूटता है, तो फिर तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है अपनी गलती को सुधारने के लिए। मेरा काम है तुम्हें बार बार बता दूं, तुम्हारे ही मन से तुम्हें सावधान करूं, आगे जो तुम्हें ठीक लगे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।